वेलकम फ्रेंड। आज हम देख पा रहे हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज मीन समानुपाती। ओके। प्रोपोर्शन इट इज द इक्वलिटी between the ratio AB is a ratio and CD is another ratio. Both ratio are equal, then A ratio B proportion C is to D। और एक एग्जांपल अदर बताया मैंने 250 is to 2000 प्रोपोर्शन 1:8। यानी प्रोपोर्शन क्या होता है कि जो दो रेशो होते हैं, जैसे कि मैं बताया है कि यहाँ पे एक ए बी ए वाला एक रेशो है, अनदर है एक सी डी वाला एक रेशो है। ये दो रेशो को वो क्या करते हैं, इक्वलिटी एक ऐसा डिनोशन करता है। तो उसके लिए जैसे कि रेशो में हम उसको दो पॉइंट से डिनोट करते थे, आपको जैसे दिख रहे थे A:B दिखा है, वैसे ही हम यहाँ पे प्रोपोर्शन को 4 डॉट दिख रहे हैं, 2 आगे 2 पीछे दिख रहा है ऐसे। तो यानी क्या हो, इक्वलिटी ये डिनोट करती है दो रेशो के इन बिटवीन में। ओके। तो इसको हम जो भी अभी प्रोपोर्शन पढ़ेंगे उसको हम अभी रूल्स ऑफ थ्री के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रूल्स ऑफ थ्री कौन से हैं? सबसे पहले है हमारे स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद हम उसको सिंगल्स निकालेंगे और उसके बाद में हम मल्टीपल निकालेंगे। यानी प्रोपोर्शन को हम जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें तीन रूल बेसिक रूल्स है, स्टेटमेंट्स, सिंगल एंड मल्टीपल। इसके द्वारा हम ये चीज़ें हम इस हल करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोपोर्शन में अभी टाइप्स क्या कितनी है। तो प्रोपोर्शन के मेनली यहाँ पे दो जगह डिवाइडेशन किया गया है। एक है इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड अनदर इज ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या जिसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ओके। तो सबसे हम बाय स्टेप पढ़ते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इट्स मीन द मोर इज वन the other in other in increase in one denomination produce and increase in other। यानी एक चीज़ की हम वैल्यू एक चीज़ बढ़ जाती है तो उसके रिगार्डिंग दूसरी चीज़ भी उसमें बढ़ने वाली है। उस चीज़ को हम कर देंगे, पहली चीज़ को हम कम कर देंगे वो तो उसी जो अदर चीज़ भी उसके रिलेटेड जो रहेंगी वो भी उसमें कम हो जाएंगी। मैं इसको ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज ना देते हुए मैं इसको बाय ग्राफिकली आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा विथ एग्जांपल के। तो लेट्स स्टार्ट। एक हमारे पास अभी एग्जांपल है, 4 टर्नर्स अर्न 300 रुपीज, हाउ मच विल 6 टर्नर अर्न। ओके। तो इसको मैं एक ग्राफिकल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं एक ग्राफ पेपर बनवा दिया, एक साइड में मैंने टर्नर्स डिनोट किया 1 to 6 ऐसे टर्नर्स बताया, एंड अनदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर 100 200 400 ऐसे मैंने इसमें अर्निंग उनकी सोर्स इन रुपीज़ में लिख दिया। अभी सिचुएशन में कैसे है कि सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया, मैं इसको बाय स्टेटमेंट जो मैं 3 रूल्स बताया था इसमें, पहले स्टेटमेंट निकालेंगे, सिंगल निकालेंगे, देन हम इसको मल्टीपल निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेटमेंट्स की। तो स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे? स्टेटमेंट्स क्या था? 4 टर्नर्स अर्निंग कितना कर रहे हो? वो 300 रुपीज़ कर रहे हैं। ओके। देन अभी उस हिसाब से देखा जाएंगे तो ये वो मैं आपको यहाँ पे दिखाया है ग्राफ पेपर में। देखिए जैसे कि 4 के लाइन में एक ब्लैक लाइन दिख रही है एंड 300 के ऊपर एक कॉलम लाइन दिख रही है आपको। ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है 4 और 300 की वाली इसमें। तो ये पहला उनको मैं ग्राफ पेपर पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। 400 जब 4 टर्नर होते हैं तो 300 उनका रुपीज़ उनका इनकम ऑफ सोर्स होता है। अब सिंगल की बात की है तो जैसे कि मैंने 300 रुपीज़ को 4 टर्नर में डिवाइडेशन किया है तो वन टर्नर इज इक्वल टू 75 रुपीज़ हो जाएगा। तो सिंगल इज इक्वल टू 1 टर्नर इज इक्वल टू 75 रुपीज़ हो गया। तो ये हो गया सिंगल के लिए। अगर बात करते हैं अभी हमें जैसे कि क्वेश्चन में दिया है हाउ मच विल 6 टर्नर अर्न, तो 6 टर्नर कितने होंगे? तो हम ये 1 टर्नर के जगह पे हम 6 टर्नर लेंगे तो मल्टीपल में लेके दें तो 6 टर्नर हो जाएंगे। तो अगर 1 टर्नर 1 इंटू 6 का तो 6 टर्नर हो जाएंगे। तो वैसे ही रुपीज़ को भी मुझे 6 इंटू करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 75 इट्स मीन ये हो गया 450 रुपीज़। ओके, गॉट इट। तो इसको मैं अभी ये ग्राफ पेपर पे ले रहा हूँ मैं। तो देखिए अभी मैं ब्लू लाइन दिख रही है आपको, 6 टर्नर की लाइन वो कहाँ पे है? 450 रुपीज़ आपको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। ये 400 एंड 500 के बीच में है, इसलिए मैंने उसको 450 रुपीज़। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो
पहली वाली स्टेटमेंट्स लाइंस थी और मल्टीपल वाली लाइंस ये देखिए यहाँ पे एक ऐसी बढ़ती हुई दिख रही है आपको ग्राफ में। यानी अगर ये टर्नर्स बढ़ जाते हैं तो इनकम ऑफ सोर्स उनकी बढ़ जाती है। पहले 400 यानी 4 टर्नर थे तो रुपीज भी कम 300 रुपये थे। अभी 6 टर्नर यानी टर्नर बढ़ा दिए हमने तो इधर उनके रुपीज भी बढ़ गए। ओके, तो इसमें रिजल्ट्स क्या मिल गए हमें, द मोर यानी जो लेबर या टर्नर थे वो अगर बढ़ जाते हैं तो उनकी इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई होप ये आपको बायोग्राफिकल से ये आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा। देन मैं बात करूँगा अभी मैं नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या हम इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो कि ये क्या होता है, द मोर इज वन द लेसर अदर, इंक्रीज इन वन क्वालिटी विल प्रोड्यूस अ डिक्रीज इन अदर। इसमें क्या होने वाला है, एक चीज़ हम एक बढ़ती है तो दूसरी चीज़ उससे रिलेटेड कम हो जाती है। ओके, या एक कम हो जाती है तो दूसरी उसमें बढ़ जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसको भी मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूँगा। तो हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अभी एग्जाम्पल है 4 टर्नर फिनिश अ जॉब 300 आवर्स, हाउ मच टाइम विल 6 टर्नर टेक टू द सेम जॉब। अभी हमें क्वेश्चन में क्या है, तो क्या कह रहा है कि 4 टर्नर एक जॉब बनाने के लिए 300 घंटे का समय लेते हैं। हाउ मच टाइम ई टर्नर 6 टर्नर टू टेक टाइम। तो हम अभी क्या करेंगे, उसे 4 टर्नर की जगह पे 6 टर्नर लेंगे तो उसके लिए समय कितना लेंगे। ओके, तो इसको भी मैं आपको ग्राफ के बाद हिसाब से डिसाइड दिखा रहा हूँ। एक साइड में हम कॉलम में दिखा रहा हूँ मैं आपको टर्नर दिखा रहे हैं 1 to 6 ऐसे, एंड अनदर साइड में आपको 1 to 500 तक 600 तक ऐसे टाइम्स पीरियड दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एक स्टेटमेंट्स लेते हैं। स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे, 4 टर्नर टेकन, 4 टर्नर कितना समय लेते हैं, 300 आवर्स का समय लेते हैं जॉब करने फिनिश करने में। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आपको दिख रहा है कि 4 टर्नर्स दिख रहे हैं लाइन में, और 300 के ऊपर मैं हावर के ऊपर ऐसा डिसाइड एक वर्टिकल लाइन भी है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करिए ब्लू लाइन में आपको जो दिख रही है अभी। ओके, तो ये पहला है इसका। तो उसका स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होता है, अभी क्या हो जाएगा इसमें, टर्नर हम बढ़ा रहे हैं। ओके, काम उतना ही है, 300 घंटे का कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, टर्नर बढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो 4 टर्नर थे तो 300 घंटे में काम कर रहे थे, वही काम अभी 6 टर्नर करेंगे, यानी हम टर्नर बढ़ा दिए जाएंगे। तो वही अभी क्या हो जाएगा उसमें कि जो वो टाइम पीरियड था जो 300 हो तो उससे अभी कम हो जाएगा। यानी हम इंक्रीज टर्नर करेंगे तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, यानी एक बढ़ेगा तो एक कम हो जाएगा। तो मल्टीपल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा अभी वो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। तो बात करते हैं, देखो मल्टीपल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे अभी इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल में होने की वजह से हम 4 टर्नर्स होल डिवाइडेड बाय 6 टर्नर करेंगे। यानी इसमें क्या जो जिनको अभी समय कितना लेता है वो उनको इंटू 300 आवर्स से इंटू कर लेते हैं। तो उस हिसाब से हम इसको इंटू करेंगे तो मल्टीपल फ्रैक्शन कैलकुलेशन करने के बाद क्या बनता है, 6 टर्नर को हमें क्या कितना समय लगेगा, अभी 200 घंटे में वो काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कैसा था, अभी इसको भी मैं ये ग्राफ पेपर पे लेता हूँ। देखिए 6 टर्नर पे ब्लैक लाइन दिख रही है और वो 200 हॉर्स पे दिख रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए। यानी देखिए पहले 4 टर्नर थे और अभी कैसी लाइन बन गई, ये देखिए डिक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, पहले 4 टर्नर थे तो उसके लिए 300 घंटे थे जो ब्लू लाइन से मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई। बाद में 6 टर्नर वाले जो ब्लैक लाइन थी तो उस पीरियड में क्या हो, उसका टाइम पीरियड कम हो गया। यानी टर्नर बढ़ जाते हैं तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है। उसी हिसाब से अगर मैंने टर्नर को कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे दूसरी इसमें मैं टर्नर कम कर देता हूँ उसी प्रिंसिपल से। तो मैं 2 टर्नर करूँगा तो वही काम करने के लिए उसको 600 आवर्स काम करना पड़ेगा। ओके, तो इस हिसाब से ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम टर्नर बढ़ा देते हैं यहाँ पे तो जो टाइम पीरियड होता है वो जो सेम जॉब करने का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टर्नर की हम नंबर्स कम कर देते हैं तो उसको लगने वाला समय है जॉब बनाने के लिए वो उसका इंक्रीज बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से ये जो आपको जॉब बनेगा वो क्या बनेगा, द मोर द लेस, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा।
ओके, इस हिसाब से आपको ग्राफ पेपर में ये दिख रहा है। आई होप ये आपको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी इनवर्स प्रोपोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम बात करते हैं अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें अभी हम कॉम्बिनेशन वाला बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 टर्नर्स नीड 3 डे टू प्रोड्यूस 20 पीसेस। यानी जो 2 टर्नर उनको 3 दिन लगते हैं 20 पीसेस प्रोडक्शन करने में। हाउ लॉन्ग डज इट टेक 6 टर्नर टू प्रोड्यूस 30 पीसेस। तो उस हिसाब से अगर 6 टर्नर को काम पे लगा दिए जाएंगे और 30 पीस को हमें प्रोड्यूस करना है तो उनको कितना समय लगेगा। ओके, इसको मैं आपको एक स्टेटमेंट के हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहले लिख देते हैं 2 टर्नर जो 20 पीस बनाते हैं 3 दिन में। अनदर हमारा स्टेटमेंट्स क्या है, 6 टर्नर अगर 30 पीस बनाते हैं तो कितने दिन में बनेंगे। तो मैं इसको भी थोड़ा ग्राफिकली ले लूँगा। मैं एक साइड में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो टर्नर्स दिख रहे हैं, डाउन साइड में उसको मैं टाइम पीरियड में, समय यानी हॉर्स में कंसिडर किया। उस हिसाब से पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी हमारी। पहले स्टेटमेंट है 2 टर्नर 20 पीसेस एंड 3 डेज। यानी 2 टर्नर काम करते हैं 20 पीस बनाने के लिए, तो उनको 3 दिन में वो कंप्लीट करेंगे। उस हिसाब से अभी सिंगल में क्या बनेगा, तो सिंगल में क्या हो जाएगा, तो एक टर्नर कितना लगेगा 20 पीस बनाने के लिए, उनका समय पीरियड बढ़ जाएगा। यानी 3 दिन है तो उसको 6 दिन में लगा लेंगे ऑब्वियसली। ये हो गया उसका सिंगल्स। और मल्टीपल की क्या, अगर वही 6 लगा लिए, एक की जगह पे 6 लगा दिए, तो एक टर्नर को 20 पीस बनाने के लिए 6 दिन लगते हैं। तो मल्टीपल हम 6 × 6 कर रहे हैं तो 6/6 हो जाएगा डे में। तो 6 लोग बनाएंगे तो उसको एक दिन में जो काम कंप्लीट हो जाएगा 20 पीस बनाने का। ये हो गया उसका मल्टीपल फ्रैक्शन। तो इस हिसाब से अभी आप देख पा रहे हैं इसमें हम टर्नर के जो पहले कम थे तो उसको ज़्यादा समय लग रहा था। एक टर्नर था उसको 6 दिन लग रहे थे, बात बराबर है। यानी नंबर्स ऑफ टर्नर कम है तो इसको हम डे ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन हम टर्नर की संख्या बढ़ा देते हैं तो उसको नंबर्स ऑफ डे जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ये देखिए डाउनवर्ड। आप टर्नर ऊपर है तो टाइम नीचे जा रहा है, टर्नर बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड कम लग रहा है। ओके, अब बात करेंगे सेकंड में, एक्सप्लेन करूंगा मैं ग्राफिकल्स में। इसमें एक स्टेटमेंट्स है जो सेकंड स्टेज में बता रहा हूँ मैं आपको कि 6 टर्नर को 20 पीस बनाने के लिए 1 दिन लगता है। बात बराबर है, क्योंकि वो पर डे 6 लोग 20 पीस एक दिन में बना रहे थे ऑब्वियसली। तो ये अभी वो 6 पीस एक दिन में कितना बनाएंगे, फिर सिंगल में क्या बनेगा, 6 टर्नर को एक पीस बनाने के लिए कितना समय लेगा, दिन का 1/20 लगेगा। यानी 1 डिवाइडेड बाय जो 20 पीस है वो डिवाइड कर दिया तो 1/20 पर डे में इतना वो पीस वो बनाएंगे। 6 लोग एक दिन में 1/20 पीसेस जो है वो उसका समय लगेगा वो 1 पीस बनाने में। अब बात करेंगे हम 30 डेज़ की। अगर हम वो 30 डेज में करते हैं तो हम क्या करेंगे, इंटू 30 डेज करते हैं। यानी मल्टीपल फ्रैक्शन की बात की है तो 6 टर्नर फॉर 30 पीसेस, तो एक दिन में वो यानी एक पीस बनाने के लिए 1/20 दिन का समय ले रहे थे। इंटू हम क्या करेंगे 30 पीस करेंगे। एक पीस के लिए 1/20 का समय लग रहा था दिन का, तो उनको अभी 30 को इंटू 3 करते हैं। तो हम कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो रहा है इसमें 1.5 डे यानी 1.5 डे आपको लग रहा है। अगर 6 टर्नर को हमने काम पे लगा दिया 30 पीस बनाने के लिए, तो वही काम 30 पीस बनाने का काम वो 1.5 डे में पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि पहले टर्नर के नंबर्स हम क्या थे यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए टर्नर्स की जो नंबर्स थे वो यहाँ पे 6 के लिए थे कि 20 पीस जो पहले बनाते थे, हाँ, उनके लिए 1 डे लगा। जो मैंने आपको बताया अभी ग्राफिकली माध्यम से एक्सप्लेन किया मैं आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये अब और ज़्यादा आपको थोड़े समझने के लिए आपके पास जो भी बुक्स मटेरियल्स अवेलेबल है उनसे भी आप ये थोड़ा स्टडी कर दीजिए। आई होप आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू वेरी मच।